तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 96 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की बीच में आ जाती है और आकर हमारे जू से कहते हैं कि पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद सोचना कि तुम इसे मारना चाहते हो या नहीं। तो हमारा जू से कहता है लेकिन मेरे सभी लोग चाहते हैं कि मैं इसको सजा दूं क्योंकि इसने यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है। बताओ कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वजह है कि मैं इसकी जान ना लूं। तो इसी के साथ ही हमारा जू जो होता है उसे कहता है कि चलो फिर बताओ कि तुम क्या बताना चाहती हो। तो उसे कहते हैं कि मेरा नाम सारा है और मैं नादरन सी आइस पैलेस से यहाँ पर आई हूँ और ये लड़का जिसे तुम लोग मैडमैन कह रहे हो, जिसने यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ ये सब कुछ किया है, ये मेरा इकलौता ब्रदर है, यानी कि नादरन सी आइस पैलेस का यंग मास्टर है। ये बात सुनती वो सभी मेंबर्स जो होते हैं काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमारी म्यूजियम से बाहर के लोग हैं, यानी म्यूजियम के बाहर जो नादरन सी आइस पैलेस के लोग हैं वो म्यूजियम के अंदर नहीं आते, वो म्यूजियम के बाहर आते हैं। तो वो कहते हैं यहाँ पर नादरन सी आइस पैलेस है, यहाँ पर कोई क्या करने के लिए आया होगा। तो माजू से कहता है कि अब बताओ कि तुम यहाँ पर इसको क्यों बचाना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी ये फैमिली का बंदा है, तो उसका मतलब ये तो है कि हम लोग इसे जिंदा छोड़ देंगे क्योंकि इसने हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो इसी के साथ हमारी यंग मिस जो होती है वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन यूज करते हुए उसे कहती है मैं यहाँ पर यंग मिस्ट्रेस हूँ, यानी कि नादरन सी आइस पैलेस की यंग मिस्ट्रेस, और अगर मैं यहाँ पर तुमसे वादा करूँ कि बदले में तुम्हें यहाँ पर फेवर दिया जाएगा तो फिर बताओ कि क्या तुम यहाँ पर इसको जिंदा छोड़ने को तैयार हो। अगर तुम यहाँ पर इसे जिंदा छोड़ देते हो तो हमारे आइस पैलेस के किंग जो है वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होंगे कि तुमने यहाँ पर हमारे पर एक फेवर किया है, और हमारा नादरन सी आइस पैलेस जो है वो हमेशा अपने फेवर को चुकाता है, यानी कि अपने फेवर को टेनफोल्ड वापस करता है। एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारे हाथ आई है। तुम्हारा जू से कहता है कैसी अपॉर्चुनिटी, तो वो से कहती है तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त सेंट्रल प्लेन्स में यानी कि तुम्हारी म्यूजियम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। जरा सोच कर देखो, अगर यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स के बाहर से कोई फैक्शन यहाँ पर आए और आकर तुम्हारी मदद करे तो फिर जरा सोच कर देखो कि तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम्हें इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर तुम मेरे भाई को जिंदा छोड़ देते हो तो फिर मैं वादा करती हूँ कि हमारी इस नादरन सी आइस पैलेस के लोग जो वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो भी पूरे 3 साल तक तुम हमसे जो भी करवाना चाहो हमसे करवा सकते हो। तो मैं सोच रहा था कि नादरन सी आइस पैलेस की मदद 3 साल तक हासिल हो जाए तो इससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। वैसे भी यहाँ पर शुरुआत तुम्हारे लोगों ने की थी। तुम्हारे जूस की बात सुनने के बाद कहता है क्या शुरुआत हमारे लोगों ने की थी। तो वो यंग मास्टर वू यहाँ पर सोरिंग ड्रैगन से कहता है कि बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो यंग मास्टर वू से कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तो सर यहाँ पर हमारी तरफ से शुरुआत हुई थी। हमारा एक लड़का जो था वो यहाँ पर इसको देख रहा था कि ये पता नहीं अजीब सा लड़का है, तो इसी के साथ उसने आकर इसके साथ बहस शुरू कर दी, जिसके बाद धक्का मुक्की में वहां पर पहले यहाँ पर हमारे बंदे से अटैक हुआ और उसके बाद इसने हमारे पर अटैक किया, जिसकी वजह से बाकी सभी लोगों ने इसे बदला लेने के लिए इसके पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो माजूक कहते इसका मतलब यह है कि इसकी शुरुआत हमारी तरफ से हुई थी, इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर हमें थोड़ी नरमी दिखानी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही माजू अपने लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कैप्टन और तुम सभी लोगों की बात जानना चाहता हूँ, बताओ कि तुम सभी लोग क्या चाहते हो। तो यंग मास्टर वू से कहता है सर हम लोग इस लड़की से सिंपैथाइज करते हैं कि ये लड़की जो है यहाँ अपने भाई को बचाना चाहती है, लेकिन इसके ब्रदर ने यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा झगड़ा था और इस झगड़े में हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जिसकी वजह से नुकसान हमारा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इससे सजा देना चाहते हैं। और बाकी के सभी लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ इसको मार डालो, जबकि हमारा डोगू वो वहां पर सोच रहा था, ही वाले डीमन सोच रहा था कि यहाँ पर इसको देखो, इसे देखकर पता चल रहा है कि ये इस लड़के को जिंदा छोड़ना चाहता है। मुझे लगता है कि इसने इस लड़के के साथ कोई डील कर लिया जिसकी वजह से ये इस लड़के को जिंदा छोड़ना चाहता है। इसी के साथ ही वहां पर ही वाले डीमन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा और चीजों को संभालना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही वो उन लोगों से कहता है क्या मैं यहाँ पर बीच में कुछ कह सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मास्टर डोगू यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। यंग मास्टर डोगू प्लीज यहाँ पर आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो ही वाले डीमन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को पता है कि इस लड़के ने यहाँ पर क्या किया, इस लड़के ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली है, लेकिन साथ इसकी तरफ देखो, इसे देखकर पता चल रहा है कि ये अनकॉन्शियस है, यानी कि इस वक्त ये अपने सही ज़हन में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई पागल हो। और क्या तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग किसी पागल को यहाँ पर मार डालें, इसे सजाए मौत दे दें, लेकिन इसे पता ही नहीं होगा कि इसे किस लिए सजा दी गई है। और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए, हमें कम से कम 1 साल के लिए यहाँ पर इसे अपने पास रखना चाहिए ताकि यहाँ पर ये अपनी सैनिटी वापस हासिल कर ले, और जब ये होश में आ जाएगा तब हम लोग यहाँ पर इसे सजा देंगे और इसे बताएंगे कि इसने क्या क्राइम किया था और उसके बाद से सजा दी जाएगी। तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर पूरा साल वेट करने की क्या जरूरत है। तो डोगू वो उन लोगों से कहता है कि क्या तुम सभी लोग यहाँ पर हमारी अलायंस का नाम खराब करना चाहते हो कि हमने किसी ऐसे बंदे को मार डाला जो पागल था, जिसे ये नहीं पता था कि उसे सजा किस चीज की दी जा रही है। हम लोग यहाँ पर फेयरनेस को प्रमोट करते हैं, हम लोग राइट के बात के लोग हैं। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माजू कहता है कि हिमल द डीमन वाकई में कमाल का इंसान है, इसने यहाँ पर इन सभी लोगों को अपनी चाल में ले लिया, अब यहाँ पर मैं इसे बचाने का मौका ढूंढ सकता हूँ। तो इसी के साथ ही सोरिंग ड्रैगन उनसे कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे शाओलिन के लोग भी यहाँ पर इस तरह ही करेंगे कि अगर यहाँ पर किसी को उसके गुनाह का पता ही नहीं है तो फिर उसे सजा देने का फायदा ही नहीं है। पहले यहाँ पर इसको कॉन्शियसनेस हासिल करने दें, उसके बाद से बताएंगे किसने हमारे लोगों की जान लिया, फिर इसे सजा देंगे। इसी वजह से 1 से 1 साल के लिए यहाँ पर रखा जा सकता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ
हाँ ठीक है बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जू फिर से वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा ब्रदर जो है इसके कामों की वजह से यहाँ पर सजा दी जा रही थी, यानी कि सजाए मौत दी जानी थी। हमारे यहीं पर यही रूल है कि अगर जहाँ पर हमारे लोगों को मारेगा तो बदले में से अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पर से पूरे 1 साल के लिए जिंदा रख सकता हूँ और तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर 3 साल की ऑफर दी है तो मैं 3 साल के लिए इसे अपने साथ रखूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे 3 साल के लिए अपने नादर सी आइस पैलेस के एक्शंस की फुल अथॉरिटी देनी होगी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर पूरे 3 साल के लिए तुम्हें जब चाहे वहां पर यूज कर सकता हूँ। 3 साल में तुम लोग जब चाहे मैं तुम्हें आवाज दूं, तुम्हें मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। तो क्या तुम इस बात को मानने को तैयार हो? तो वो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे नादर सी आइस पैलेस की फुल अथॉरिटी चाहते हो, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर हमारे जो एडवाइजर या फिर हमारे कमांडर बनना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर चलो ठीक है मान लेते हैं। और इसी के साथ ही माजू से कहता है तो क्या तुम यहाँ पर इस बात के लिए तैयार हो? तो वो कहती है हाँ ठीक है मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो माजू इसी के साथ अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अब यहाँ पर से वापस चले जाओ। तो इसी के साथ ही माजू वहां पर उन सभी लोगों को एक बहुत ही कमाल का भाषण देता है ताकि उन सभी के दिल में ये बात ना रह जाए कि ये सभी लोग यहाँ पर इनके साथ कुछ गलत हो गया है, यानी कि इस लड़के को सजा नहीं देगी। यहाँ पर उनका कमांडर उनके साथ यहाँ पर नाइंसाफी कर रहा है और साथ ही उनसे कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तो तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से मारे गए हैं। और उनसे कहा जाता है कि तुम सभी लोग वापस चले जाओ, जाकर अपने अलायंस लीडर को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो सभी लोग वहां पर चले जाते हैं, जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से हील एंड फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहां पर एक नया लड़का अपीयर होता है। तो ग्रैंड मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुमने क्या कहा कि तुम इस लड़की को लेकर जाना चाहते हो और साथ ही उस बुक को भी लेकर जाना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, इस लड़की ने जहाँ पर मुझे पैसे दिए थे अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए और मैं यहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए आया हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को यहाँ पर बचाऊंगा और तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ पर कंबाइन होकर भी मुझसे फाइट कर सकते हो। तुम्हारी हमारी जीजुन जो होती है वहां पर सोच रही होती है कि आज ये लड़का यहाँ पर क्या बात कर रहा है, मैंने तो कभी इससे पहले कभी बात नहीं की, ना ही मैं कभी इससे पहले मिली हूँ, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। तो इसी के साथ ही वो यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि मिस क्या तुम यहाँ पर इस बारे में इनको बताओगे कि यह वाकई में सच है? तो जीजुन वहां पर सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो वो साथ ही कहती है हाँ ये बात सच है कि मैंने इस लड़के को अपने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हायर किया था। सेकंड मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि ग्रैंड मास्टर क्या तुम यहाँ पर इस लड़के की ट्रिक्स में तो नहीं आने वाले, कहीं ये तो नहीं तुम इससे फाइट करने वाले हो? मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इनको मार डालो, इस लड़की को भी मार डालो और साथ में इसको भी मार डालो। जबकि वो उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर इससे फाइट करूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे फाइट में हराना होगा। अगर तुम मुझे फाइट में हरा देते हो तो तुम इस बुक को भी लेकर जा सकते हो, जीजुन को भी अपने साथ लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर मैं जहाँ पर इस फाइट को जीता हूँ तो फिर ये बुक भी मेरी होगी और ये लड़की जीजुन भी मेरी होगी, तुम्हें यहाँ पर से वापस जाना होगा। तुम्हारे यंग मास्टर से कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफी। और इसी के साथ जो बड़ी तेजी के साथ नीचे उतर कर आ जाता है और जीजुन के पास आते हैं, उसे कहता है तो मिस जीजुन तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जीजुन उसे कहते हैं कि नहीं मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और कहते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पर अपनी फाइटिंग को स्टार्ट करें? तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अपना नाम नहीं बताओगे? तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी नामों में क्या रखा है, लेकिन तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ, तुम मुझे यहाँ पर चोरयांग कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 96 का एंड होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इन दोनों की फाइट में विनर कौन है और आज ये लड़का चोरयांग है कौन।